राफेल की भारत में एंट्री से दुश्मनों के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बॉर्डर पर अगर राफेल को तैनात कर दिया जाए तो उनका हाल क्या होगा। अब राफेल का औपचारिक सम्मान किया जाएगा। खबरें तो ये भी हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी राफेल को औपचारिक रूप से सम्मानित कर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। 10 सितंबर 2020 ये तारीख भारतीय वायुसेना के लिए बेहद अहम है। इसी दिन फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। अंबाला एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कार्यक्रम होगा। भारत ने फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पॉरेल को भी न्योता भेजा है। राफेल वैसे तो भारतीय बेड़े में शामिल हो चुका है, लेकिन अभी राफेल विमान का औपचारिक स्वागत नहीं हुआ था। अब खबरें आ रही कि फ्रांस से आए 5 राफेल विमान 10 सितंबर को एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। आपको बता दें ये समारोह रूस से रक्षा मंत्री की वापसी के बाद किया जाएगा। राजनाथ सिंह 4 से 6 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद जैसे ही वो भारत लौटेंगे तब इस कार्यक्रम को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शिरकत कर सकते हैं। पहले 5 राफेल विमान 29 जुलाई को फ्रांस से भारत आए थे और भारतीय वायुसेना ने कहा था कि विमानों को औपचारिक समारोह के बाद शामिल किया जाएगा। पहली किश्त में भारत को फ्रांस से 5 राफेल विमान मिले हैं, जिसमें 3 सिंगल सीटर और 2 डबल सीटर हैं। वायुसेना फ्रांस से आने के तुरंत बाद विमानों पर कड़ी ट्रेनिंग कर रही है। 4.5 जनरेशन वाले राफेल विमान को दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। ये बहुआयामी विमान है जो एक ही उड़ान में कई अभियानों को अंजाम दे सकते हैं। अपनी एवियोनिक्स, रडार और हथियार प्रणालियों के साथ राफेल दक्षिणी एशिया में सबसे शक्तिशाली विमान है। राफेल 28 किलोमीटर प्रति घंटे से 1915 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ सकता है। ये हवा से हवा में ही नहीं बल्कि हवा से जमीन पर भी हमला कर सकता है। इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-16 और चीन के J-20 से भी ये बहुत जबरदस्त विमान है। इसके आने के बाद अब चीन और पाकिस्तान हैरान है। पाकिस्तान क्या बोल रहा है आपको खुद देखना चाहिए। सलमान अली कहते हैं भारत अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट राफेल को अपनी सेना में भर्ती करने जा रहा है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी भारतीय सेना हमारे ऊपर हमला कर देगा। इमरान साहब कुछ तो करो। हसीब कहते हैं राफेल को टक्कर देने के लिए हमारी सेना के पास कोई विमान नहीं है। अगर हमारे 4 विमान खड़े होंगे तब वो भारत के राफेल को हरा सकते हैं। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। ओवैस अहमद कहते हैं पहले ही सऊदी से कर्ज नहीं मिल रहा है, चीन भी कोई मदद नहीं कर रहा है। एक तरफ मुल्क की अंदरूनी दिक्कतें, ऊपर से सीमा पर विवाद, कैसे हैंडल करेंगे इमरान। यानी समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की सांसें फूल चुकी हैं। आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और हेडलाइंस इंडिया को ऐसी शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।